तो आज मैं स्कूल से करीब 2 बजे वापस आ गई थी। बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बट क्लाउड किचन का काम स्टार्ट करना था तो फटाफट से मैंने देखा कि कुकर में दलिया रखा हुआ था, तो मैंने दलिया गर्म किया और फिर आलू को चढ़ाया आलू पराठा के लिए, ताकि वहाँ पे वो आलू पकता रहे और फिर मैं अपना आराम से बैठ के दलिया खा लूँगी। मेरे को कुछ लाइट खाने का मन कर रहा था। दलिया खाने के बाद मैंने फटाफट से रायता बनाया। यू नेवर नो कि कब ऑर्डर आ जाए। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस मैंने इसमें दही लिया, दूध लिया और इसमें थोड़े से हर्ब्स डाल दिए और मैंने रेडी रख लिया। उसके बाद धनिया पत्ता वगैरह की मैंने चॉपिंग की। और मैं बताऊं, मुझे ना इस चॉपर से काटने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे पता है वैसे मेरे को उठाना नहीं चाहिए जैसे शेफ़ वगैरह करते हैं, पर वो भी सीखने में मुझे टाइम लगेगा। और धीरे धीरे मैंने सारी तैयारी कर ली थी। सारी तैयारी तो हो गई है, बट क्या बताऊँ, लाइट ही नहीं है। और आज मैंने डिस्काउंट डाला था, फिर 30% ऑफ, जो भी मेरे जितनी भी चीज़ें हैं ना उस पर 30% ऑफ है। और लाइट ही नहीं है, 4 बजने वाले हैं, मेरा किचन खुलने वाला है। और ओटीजी जो मेरा है अवन, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये एयर फ्रायर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सैंडविच मेकर उससे चलता है। हाँ, पराठा वगैरह जो होगा वो तो गैस में हो जाएगा। अब बताओ, स्कूल से आके इतनी तैयारी कर ली और लाइट ही नहीं है। अब पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस प्रेयर कर रहे हैं कि लाइट जल्द से जल्द आ जाए। और बाकी सारी तैयारियां मैंने कर ली है। कटिंग वटिंग तो नहीं की है, छील के रख दिया है, प्याज वगैरह मतलब सब कुछ रेडी करके रख दिया है साइड में, ताकि जैसे झटपट ऑर्डर आए। कल तो कोई ऑर्डर नहीं आया था, बट स्टिल उम्मीद है कि आज ज़रूर कोई ना कोई ऑर्डर ज़रूर आएगा। तो गाइज, मेरे किचन खुलने का टाइम हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑफलाइन दिखा रहा है। मैंने काफ़ी कोशिश कर रही है, बट ये ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है। ये देखो, यहाँ दिखा रहा है ये आउटलेट इज ऑनलाइन, ठीक है, बट यहाँ पे ये दिखा रहा है योर रेस्टोरेंट इज ऑफलाइन। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको टैप करती हूँ, टैप हियर टू विजिट द हेल्प सेंटर एंड लर्न हाउ टू टर्न इट बैक। अब इसको ऑन कर रही हूँ तो यहाँ जाता है योर आउटलेट इज ऑनलाइन। यहाँ पे ये ऑनलाइन दिखा रहा है, वहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है। बट अगर जब मैं इसको बैक जाती हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जब ऑर्डर्स आते हैं तो यहीं से आते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो मैं कस्टमर केयर में बात करके देखती हूँ। तो फाइनली 2-3 मतलब लगा लो 20 मिनट के बाद ये ऑनलाइन हुआ है अपने आप। मैं परेशान हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मेहनत करनी पड़ी भाई, पता नहीं क्या क्या सेटिंग्स वगैरह करना पड़ा मुझे, तब जाके फाइनली ये ऑनलाइन हो गया है। एक प्रॉब्लम ठीक हुई, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। हमारा समर सीवर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या हो गया था, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो पापा ने फटाफट से इन भैया को बुलाया और सारा काम करवाया, क्योंकि बिना पानी के तो काम हो ही नहीं सकता है। और शाम को जैसे ही रिया आई, हम लोग चाय वगैरह बैठ के पी ही रहे थे, और इतने में हमें एक दोबारा से एक ऑर्डर आया, वो भी बहुत सारी चीज़ों का। तो हम सब लग गए थे बनाने में। रिया तैयार कर रही थी और छोटू शूट कर रहा था और मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही थी। सारा सामान इकट्ठा करने के बाद मैं भी रिया के साथ ऑर्डर प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑर्डर थोड़ा बड़ा था तो हमें ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं था, वही 20 मिनट्स मिले थे। तो हमें बस, हमारी कोशिश थी कि आज हम थोड़ा भी लेट ना हो, हमसे डिले ना हो। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे बर्गर्स बने, देखकर ही इतना खाने का मन कर रहा था ना, इतना टेम्पटिंग था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, फ्लेवर। और यह इतने प्यार से और इतने आराम से मतलब ऑर्डर्स को प्रिपेयर करती है। इसको कहा जाता है एक्सपीरियंस काउंट्स। और ये सब चीज़ें भाई हमसे तो होगा नहीं। और बर्गर वगैरह को रैप करने के लिए हमने स्पेशली ये बटर पेपर मंगाया है, वेज के लिए अलग, नॉन वेज के लिए अलग। और यहाँ देखो 2 पिज़्ज़ा हमने इकट्ठे अवन में डाल रखा था और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो एक पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया था, ये था पनीर टिक्का पिज़्ज़ा, कितना अच्छा लग रहा था। और दूसरा थोड़ा सा कच्चा था, तो थोड़ी देर हमने उसे और बेक होने के लिए लगा दिया। और जैसे ही ऑर्डर रेडी हो गया, हमने फटाफट से जोमेटो वाले भैया को ऊपर बुलाया और उनको हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया। और भैया हमसे ना
OTP पूछ रहे थे और हम इतने कंफ्यूज हो गए थे कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमें कौन सा नंबर देना है। तो फाइनली छोटू ने ढूंढ के उन भैया को दे ही दिया। तो गाइस फाइनली हमने एक और ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, जो कि था 2 वेज बर्गर का था, 1 चिकन बर्गर था, 1 चिकन टिक्का पिज़्ज़ा था, एक पनीर टिक्का पिज़्ज़ा था और एक फ्रेंच फ्राइज था। तो फाइनली हमारा एक और ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ये रहा हमारा मेन्यू। 8 inches 1 paneer tikka pizza, 8 inches 1 chicken burger, 2 veg burger। तो गाइज ऑर्डर बनाते बनाते हमारा भी मन कर गया है खाने का, तो हम सोच रहे हैं कि फटाफट से एक एक बर्गर बना के खा लेते हैं। तो मैंने पापा के लिए बना दिया, मम्मी के लिए, छोटू और मैं, और रिया बोल रही है कि उसको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। उसने बहुत दिन से बर्गर खाएगी, तो अब उसने चेंज कर दिया अपना आइडिया। अब उसको क्रेविंग हो रही है हम लोग को देख के कि हमारे लिए जब बन रहा है ना बर्गर, तो वो अब बर्गर खाएगी। तो गाइज मैंने अपने लिए देखो कितना प्यारा सा बर्गर बनाया है, कितना अच्छा लग रहा है। और रिया अब अपने लिए बना रही है। पापा को तो बर्गर काफी अच्छा लगा और मम्मी को मैंने शूट नहीं किया। तो इसको देखो, छोटू को देखो, माइलू भी आया है खाने के लिए। कैसे बनाए? हाँ, मैं पेपर ही चेक कर रही थी और इतने में ऑर्डर आ गया। फटाफट से मैंने अपना पेपर चेकिंग का काम छोड़ा और फटाफट से मैंने ऑर्डर रेडी किया। अब फाइनली बैठूंगी, दोबारा से चेक करूंगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी स्कूल में PTM होने वाला, तो हमें अपना सारा काम कंप्लीट करना है। और लग गई है भूख बना के, तो अब हम खाएंगे अपना बर्गर। एक ही ऑर्डर आया है, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन दोनों को अपने साथ काम में लगाऊं। अब मेरे पास पेपर चेकिंग का काम था ना, जैसे मैंने पेपर को छोड़ के मैं चेकिंग वो काम करने चली गई थी ऑर्डर प्रिपेयर करने के लिए, तो अब बैठ गई हूँ दोबारा से पेपर वो करने के लिए। और इन दोनों को भी मैंने बैठा दिया है, कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। ये रहा छोटू, ये रही रिया, और 2.5 और कुछ। इसका पेपर ही गायब हो गई। अरे वो स्टेपल करना होगा, स्टेपल कर दे। और 8 2.5 और 8 छोटू, समझ में आ गया अच्छी तरह से? 59.5। अच्छा, तो ये दोनों बैठ के यहाँ पे टोटली कर रहे हैं और मेरे थोड़े से पेपर्स बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको चेक कर देती हूँ। तो गाइज देखो, योर रेस्टोरेंट इज ऑनलाइन, पर अभी तक 5-3 और ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं। और अब बज गए हैं, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, तो अब बज गया है 10:52। तो अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही है। हमारा किचन ऑफ नहीं होता है, मतलब किचन जब तक क्लोज नहीं होता है मैं पेपर चेक कर देती हूँ और मैं इन दोनों बंदरों को भी अपने साथ लगा के रखती हूँ। इसी बहाने मेरा काम भी हो रहा है, देख रहे हो, नहीं तो ये दोनों में से कोई भी टोटलिंग नहीं करता। इस किचन क्लोज करने का टाइम हो गया है। तो आज की सेल ज्यादा नहीं हुई है, आज एक ही ऑर्डर आया था, उसमें भी 5 आइटम्स थे जो कि मैंने डिलीवर कर दिया। चलो कुछ नहीं से तो अच्छा है कि कम से कम कुछ तो आया। कल एक ऑर्डर नहीं आया था, चलो 3rd डे में एक ऑर्डर आया, मतलब 2 ऑर्डर्स हो गए हैं। और रेटिंग भी कस्टमर ने मुझे 5 स्टार रेटिंग दी और अच्छा ही था। तो चलो अब मैं साफ सफाई करती हूँ और सोना भी है, कल भी मुझे स्कूल जाना है। और रिया तो बैठ के मेरे पेपर्स की टोटलिंग कर रही है, अभी भी आप देख सकते हो, वो लगी पड़ी है, मेहनत कर रही है। तो चलो मैं इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना, और मुझे कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर दीजिएगा ताकि वो यूज़फुल हो मेरे क्लाउड किचन के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ही हम सीखते हैं। क्या पता मैं कुछ और भी गलतियां कर रही होंगी, तो गलतियों से ही मैं सीखूंगी। क्या पता वो मुझे नज़र नहीं आ रहा और आप लोग वो मुझे टिप्स और ट्रिक्स बता सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने कमेंट्स भर भर के देंगे, सजेशंस मुझे देंगे। तो मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।